चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान। 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग। पहले चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान। 19 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत 8 सीटों पर वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में मतदान होंगे। यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग। 26 अप्रैल को अलीगढ़, मथुरा समेत 8 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होंगे। तीसरे चरण में 94 सीट पर वोटर्स वोट डालेंगे। यूपी में तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग। 7 मई को आगरा, मैनपुरी समेत 10 सीटों पर मतदान। चौथे चरण में 96 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में मतदान होंगे। यूपी में चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी समेत 13 सीटों पर वोटिंग। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान करेंगे मतदाता। लद्दाख सहित 49 सीट पर 5वें चरण में वोटिंग। यूपी में 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग। 20 मई को लखनऊ, रायबरेली, अमेठी समेत 14 सीटों पर मतदान। 25 मई को मतदाता छठे चरण के लिए वोट डालेंगे। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित 57 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी में छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग। 25 मई को आजमगढ़, भदोही समेत 14 सीट पर मतदान। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चंडीगढ़ सहित देश भर के बचे हुए 57 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान। 1 जून को गोरखपुर, कुशीनगर समेत 13 सीटों पर वोटिंग। वोटिंग के 3 दिन बाद 4 जून को वोटों की गिनती। किसकी बनेगी सरकार, 4 जून को फैसला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होगी। 1 जून को वाराणसी में मतदाता वोट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित 22 राज्य और यूटी में एक ही चरण में मतदान होंगे। मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मणिपुर की एक सीट पर 2 चरण में चुनाव होगा। भारतीय इतिहास में पहली बार एक सीट पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने जानकारी दी। 2024 लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ 80 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट डालेंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की सुविधा होगी। 3 साल से एक जगह ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को बदला जाएगा। चुनाव में धनबल के प्रयोग पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस। नफरती भाषणों पर रोक, आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम 100% सेफ। यूपी विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। यूपी की 4 सीटों पर उपचुनाव होगा। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा, 2024 चुनाव न्याय का द्वार खोलेगा। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, हमारा लक्ष्य 400+ सीट जीतने का। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी, विपक्ष हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। चुनाव की तारीखों पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, हमारी तैयारी पूरी, चुनाव में विपक्ष का खाता नहीं खुलने दूंगा। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। कहा, चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार, राहुल की यात्रा ही हमारी तैयारी। ईवीएम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, ईवीएम से चुनाव हो तो वीवीपैट भी सुनिश्चित किया जाए। केंद्र में डेडलाइन मैनेजमेंट वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने ईवीएम पर निशाना साधा। कहा, जब बड़े बड़े देश ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है तो हम क्यों करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। विपक्ष पर भी हमला बोला। कहा, विपक्ष की बारात का दूल्हा ही तय नहीं हो पा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने लॉन्च किया मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन। पीएम ने लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। सिंगर अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज। बीजेपी में शामिल हुई। बोली, सनातन से है बीजेपी का गहरा रिश्ता। नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। यूपी के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं नवनीत सहगल। आजमगढ़ डीएम ने 8 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया। गोवध, छेड़खानी, रेप के आरोप लगे हैं। संभल में चलकर शिवपाल यादव का दर्द। कहा, एमपी बनने का मन नहीं बनाया था, हम चाहते थे नौजवानों को मौका मिले।